तारीख है 27 अक्टूबर 2023, समय हो गया है 07:55 AM। अभी मैंने एक फ़ोटो वायरल करी है ना, ये लड़की पता कौन है? नहीं पता। ये लड़की मेरी कंपनी में नौकरी मांगने आई। नौकरी करी इसने। नौकरी करने के बाद पाकिस्तान से समय टीवी में फरा इकरार है ना, फरा इकरार के साथ मिलके मेरी कंपनी हिंदुस्तान टाइम्स की मालिकाना हक चाहिए था इसको, उसकी मालकिन बनना चाहती थी ये लड़की जो है, और फरा इकरार भी। इसके गैंग में रब्बी पीरज़ादा और भी कई लोग थे। मेरी कंपनी वालों ने पता क्या किया इसके साथ? बहुत तमीज से पेश आते हैं हम, प्यार से इसको नलाया धुलाया, खाना खिलाया। इसको मना किया था कि ब्लैक साड़ी मत पहना करो मैडम ऑफिस में, मानी नहीं। आराम से खाना खिलाया, पूरी थाली सजा करके खाना खाइए। तेजा कोई और होता ना तो काट के ना सर डब्बे में रख के हेड सर्वर बना देते। बहुत बहुत पेशेंस है मेरे लोगों में, बहुत पेशेंस है तो बड़े खतरनाक। इतना पेशेंस है तुम सोच नहीं सकते। बहुत दिन तक सुनते रहे इसकी। कभी मेरे से रिश्तेदारी गिनाए, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, होगी मैं नहीं जानता भाई। कंपनी में नौकरी मांगने आई है तो नौकरी करो आप। और वहीं बैठ के ऑफिस में मुझे गालियां दे रही है, मेरा बचपन के किस्से गिना रही है। उम्र में मेरे से बहुत बहुत छोटी है। मेरे ख्याल से हम तो 8वीं 10वीं पास कर गए होंगे तब तो उसका जन्म हुआ होगा। हिंदुस्तान टाइम्स की मालकिन बनेगी फरा इकरार, तो ऑफिस में घुस के मुझे गाली देने की क्या जरूरत है? हैं? इतना नहीं सीखा तुमने अब तक? MBA कर रखी है? हैं? मतलब तुम इतना कानूनबाज हो, तुम्हें यही नहीं पता कंपनी कैसे खरीदी जाती है? मैं सिखाता हूं तुम्हें। पैसे लगेंगे इसके। नहीं भाई साहब, 2.5 करोड़ रुपया आज इस क्लास के, 2.5 करोड़ रुपया है। मैं सिखाता हूं ना कंपनी कैसे खरीदी जाती है, बहुत आसान है। ये SPG वाला सिखाएगा, काराकोरम सिखाएगा, प्रधानमंत्री सिखाएगा, राष्ट्रपति, कोई नहीं सिखा सकता तुम्हें। मैं सिखाता हूं। 2.5 करोड़ रुपए लगेंगे, 2.5 करोड़। बता खरीदना क्या है? कोई एक कंपनी बोल, मैं बता दूं कैसे खरीदते हैं। कोई एक कंपनी बता दे। हिंदुस्तान टाइम्स खरीदना है? सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लगा दे और कुछ मत कर। अपना आधार कार्ड, अपनी बैंक स्टेटमेंट या बैंक अकाउंट नंबर, और कोई सीक्रेट है तो लगा दे। स्विट्जरलैंड हो, मॉरिशस हो, ब्लैक वॉल्ट हो, इलीगल हो, कुछ भी पैसा हो कि फला जगह मेरा पैसा है, डिटेल दे के सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लगा के आ जाए और बोल सर ऐसा, मैं कैश तो जेब में मैंने रखा नहीं है पर इसी वॉल्ट से कैश निकाल लेना आप, खर्चा भी। बस इतनी सी बात है। अगर अप्लाई करोगे ना आज से तो बेटा 2.5 करोड़ रुपए ले लूंगा और सुप्रीम कोर्ट में माइनस हो जाएगा 2.5 करोड़ रुपए। कोई कंपनी खरीद ले तू, कोको कोला खरीद ले, एप्पल खरीद ले, हिंदुस्तान टाइम्स खरीद ले, इंडियन ऑयल खरीद ले, जो खरीदना हो तुझे। सुप्रीम कोर्ट के अलावा भारत में कोई सौदे नहीं कराता। इस काराकोरम की औकात क्या है? ये कपिल वर्मा की औकात क्या? ये सिखाएगा तुम्हें सुअर का बीज है? सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लगा के बैठ जा, कुछ नहीं। वो अपने आप देखेंगे, वो कह देंगे भाई साहब ऐसा है, रिपोर्ट दे देंगे, आपके पास पैसा कम है, बिड में जो है पैसा पूरा नहीं बढ़ेगा, और कहीं है पैसा, लगा दो। सब कुछ सुप्रीम कोर्ट मैनेज कर देगा। वो अपने आप 4 जजेस को बुलाएगा कि सर ये सौदा होना है इनका, ये करवा दो आप, और एकदम नॉमिनल चार्जेस। कोई CBI नहीं, कोई इनकम टैक्स नहीं, कोई रेड नहीं। घर बैठे सौदे होते हैं, घर बैठे। मुझे देख, यहां से करता कुछ नहीं, ICJ में जो है मैसेज भेज देता हूं सर फला चीज खरीदनी है और ये मेरा वर्ल्ड बैंक अकाउंट है, पैसा यहां से ले लो आप। सिंपल। वो अपने आप वहां पे पूरी टीम बैठाते हैं, क्योंकि किसी भी प्रॉपर्टी के बिजनेस के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को पता होते हैं या ICJ को, चाहे कोई डॉक्यूमेंट ऑल ओवर वर्ल्ड में।
ये नहीं कि तू लटके झटके दिखा करके मटकती हुई आए मैं तो ऐश्वर्या राय हूं, अब ईविक्स कैश मेरी हो गई। चल मैंने कह दिया, हो गया। मारेंगे इतना ना सिक्योरिटी वाले, कुछ खरीदना हो तुझे वो कह देंगे सर ये चीज जो है ना ये नहीं, ये बिक नहीं रही है, ये रिप्लाई आ जाएगा। कुछ भी सुप्रीम कोर्ट में कुछ खरीदना, वकील के थ्रू मत जाइए। कहीं कोई वकील खरीदे ना, कहे कि मैं खरीदवा लेता हूँ, वकील के थ्रू नहीं जाता है। तो सीधा एप्लीकेशन लिख अपने हाथ से कि फला कंपनी मुझे खरीदनी है सर, और मैं ये बिड रख रहा हूं इसकी। कोई ओनर हो कहीं हो, वो अपने आप बुला लेंगे, वो बेच देंगे सर आप बेचना चाहते हैं, या उसमें पहले ही लिखा हो सौदे में बिकाऊ नहीं है, बिकेंगे नहीं सर। अमेरिका में खरीद ले, रूस में खरीद ले, चीन में खरीद ले, जापान में खरीद ले, ब्रिटेन में खरीद ले, ठीक है, इंडिया में खरीद ले, कश्मीर में खरीद ले, कहीं खरीद ले। और बाई चांस तूने वैसे किसी से बात कर रही हो, किसी बंदे ने कहा कि भाई जगह जगह मेरी है, 10,000 एकड़ है, खरीदनी है, तो आप दोनों के पीछे बात हो गई। उसने कह रहे भाई ऐसा है 10,000 एकड़ जो है 3 लाख करोड़ की है, ठीक है जी, बात हो गई। बस वो 3 लाख करोड़ का अमाउंट उस जमीन का लोकेशन लेकर के सुप्रीम कोर्ट में डाल दे कि सर ये पेमेंट है जाने वाली है। इतनी सिक्योर पेमेंट करा देंगे, बात किसकी मां ने दूध पिलाया जो तेरी पेमेंट बाहर डाल दे। ना पेमेंट देने वाले को दिक्कत, ना पेमेंट लेने वाले को दिक्कत, सीधी बात है। इतनी सी भी परेशानी नहीं होती, और अपने आप सुप्रीम कोर्ट जो है सारी चीजें करा के, डॉक्यूमेंट तैयार करा के आपके दे देगा, अपने जो है उनके जो फीस होती है वो ले लेगा, और एक तरफ फाइल रख देंगे। ये सर ये प्रोसीजर है, मेरा बनाया हुआ नहीं है, नियम ही यही है। मैं अयोध्या की डील करी है, मैंने अयोध्या की, निकाल दी पैरों को नीचे से जमीन है। एक मत भटक जाना भारतीय जनता पार्टी वालों वहां पे। जी हाँ, अयोध्या की डील हुई है, अभी पूरी डिटेल आनी बाकी है, चल रहा है काम उस पर। और मैं टॉप बिडर हूं, टॉप बिडर हूं। एक एक का मालिकाना हक सुप्रीम कोर्ट जानता है कि भारत में एक एक इंच जमीन किसकी है। किसी के कहने से कुछ नहीं होता कि ये कराकोरम जाके खालसा ढावा इसका है, तो मार खा रहा ही है। और इतनी बेइज्जती करते हैं ना हम, तो पहले कुछ नहीं कहते, रिसेप्शन पे आ गए लटके झटके दिखा रही हैं, कंपनी हमारी हो गई, मेरा नाम तो भाई आपका नाम कुछ भी हो, क्वीन एलिजाबेथ ही क्यों ना हो, सुप्रीम कोर्ट आ जा, सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लगा दे। तू सीता हो, गीता हो, सावित्री हो, दुर्गा हो, तेरा लक्ष्मी हो, कात्यायनी हो, ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, तू कोई हो, अल्लाह हो, पैगंबर हो, मोहम्मद हो, जीसस हो, मूसा हो, कोई हो, तू सुप्रीम कोर्ट में आ जा, बस एप्लीकेशन लगा करके अपने बैठ जा। पर उतना पैसा होना चाहिए। एक फार्म हाउस भी खरीदना है ना, और ओनर से बात हो गई है, तुम्हें कुछ नहीं करना, बेचना है तुम्हें, सुप्रीम कोर्ट में बोल के आ जाइयो कि सर मेरे को दिक्कत हो रही है, मैं इंडिया से बाहर जाना चाह रहा हूँ और मुझे अपनी प्रॉपर्टी बेचनी है जी, मिनिमम मेरे को इतना तो चाहिए। सुप्रीम कोर्ट उस में लिख लेगा, पूरी बेंच होती है, वो आराम से ले लेते हैं, तरीका होता है, वो अपने अच्छा ये है ठीक है कोई बात नहीं, साइन करेंगे भेज देंगे आपको, उनके पास सरप्लस होगा वो खुद ही उठा लेंगे, कहेंगे पेमेंट करा दो। कितनी ऐसे सौदे हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने खुद मेरे लिए अपने आप करा दिए, कह रहे हाँ इसके पास पेमेंट तो है ना, कर दे, मना नहीं करता, अर्जेंट है।
कर देंगे सर। ये नहीं है कि तू यहां बैठ करके जो है जय श्री राम प्रॉपर्टीज बना ले, जय गुरु जी प्रॉपर्टीज बना ले और सौदे हो रहे हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी पे सौदे हो गए। ये खेल नहीं होता, ये खेल नहीं होता है। बहुत बड़े बड़े बिल्डर्स उतरे हुए हैं अयोध्या की डील में। अब ये नहीं आता हम सब बिना पूछे का सब कर रहा तू, अब तो हमसे तो पूछ ले, हमसे बिना पूछे प्रॉपर्टी डील कर रहा है। भाई साहब सुप्रीम कोर्ट से होती है डील है। ये दिखा इनकम टैक्स, हमारे से बिना पूछो सीबीआई जा रहा तू तेरे कान पे खींच के। दिल्ली पुलिस कमिश्नर हूं, अबे तो कुछ भी नहीं है। इसलिए अगर इस तरह से काम करोगे ना 2.5 करोड़ में ले लेंगे और सुप्रीम कोर्ट में माइनस कर ले जाएंगे वो पैसे। कहाँ सुना आपने? इससे पहले भारत में कभी किसी ने नहीं बताया, मैं बताता हूँ ऐसा। मेरे सुन ले, फ्री का क्या नहीं बांटता मैं यहाँ पे। मेरे ऑफिस में आकर ना नाटकबाजी नहीं करनी है, हिंदुस्तान टाइम्स खरीदना है भाई। कोई अधिकार बनता हो तुम्हारा, तुम्हारा रुतबा, तुम मिनिस्टर हो, एमपी हो, एमएलए हो, कमिश्नर हो, चाहे तू खुद रेवेन्यू ऑफिसर क्यों ना हो, तू चाहे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्यों ना हो, तू सौदा नहीं करा सकता प्रॉपर्टी के। ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास है, कराते भी वही है। यहां तेरी हाइट और हेल्थ नहीं चलती, जिंदगी बर्बाद कर देंगे इसकी तो हम। इन लोगों को ये जब टाइम याद आता है ना, मेरी कंपनी से जब इनको बेइज्जती करके निकाला गया है, इनका मुंह लटकाए घूमते हैं, मुंह लटकाए क्यों बे? और आएगा मेरे ऑफिस में, और आएगा मेरे ऑफिस में, और आके मेरे घर में भैंसेगा, जब्ती दिखाएगा मकान की और भैंसेगा। खिला के लात मार के बाहर निकाली गई है एक से एक। कैसे कंपनी में मेरी ही फोटो लगी है, अरे ये रह रही है अनवर अली के मकान के बाहर रह रही, सामने वाले मकान में ऊपर रह रही, मेरा मकान है मेरा, मैं कुछ नहीं बोलता, चल कोई बात नहीं, अपने आप खाली कर देंगे। पता है क्यों? इनकी इतनी बेइज्जती कराने वाला हूं ना मैं कि ये ना जिंदे में रहेंगे ना मरे में। बेटा दिमाग में ना हथौड़े की तरह बजता है वो समय, ऐसी मार मारता हूं मैं। कह रहे थप्पड़ मार दे कोई, जूते से मार ले, पर ये मार ना मारे जो उस लड़की को मार मारी में हमने। प्यार से खिला पिला के बेइज्जत करके बाहर निकाला लात मार के, क्योंकि मेरी कंपनी से कोई भूखा बाहर नहीं जाता। उसके बाद ना उसके कंपनी के आसपास नहीं भटकता कोई। एक से एक समय याद होगा सबको, मेरे वाले बड़े खतरनाक हैं, पर पेशेंस भी बहुत है। बहुत देख रहा हूं मैं, 28 मकान की यहाँ रजिस्ट्री हुई है, रजिस्ट्री हुंडी तैयार हुई है 28 मकान की कल। अगर बेटा मैंने तुम्हारे को छठी का दूध याद ना दिला दिया ना, तो मैं भी अपनी बाप की औलाद नहीं। बस तुम मकान खाली मत करना, तुम देखो तुम्हारे साथ क्या करता हूं मैं। जन्म जन्म तक तुम्हारी आत्मा तक तुम्हें गाली देगी, मैं वो हाल करूंगा तुम्हारे साथ। मैंने किया था रावी पीज़ा के साथ, पूरा पाकिस्तान जो है ना मुंह नीचे करके खड़ा हो गया था। छतरपुर इंडिया आई थी रावी पीज़ा, मैंने बुलाई। मान सम्मान में कोई कमी रखी तेरे फराई करार के हैं? कोई कमी रखी मान सम्मान में? बेटी किसी के भी घर की, आओ जी जरूर आओ, आप आए, आराम से रहे। छतरपुर मंदिर में रहने का इंतजाम मैं करवा रहा था आपके लिए। पान खाकर थूकने की बात कर रही हूं वहां पे हैं? मैं यहां से डिवाइस सुन रहा, मैं क्या करी, कह रहा भाई तो जिद पे अड़ी हुई है, कह रहा मैं तो ये थूकूंगी हैं। कह रही मंदिर तेरे लिए होगा, हमारे लिए थोड़ी है। मैं कहा खड़ी करिए उसे, मैं तो निकाल दी इंडिया से बाहर, और बागा बॉर्डर पे ले आकर ना इसके पिछवाड़े पे लात दे के मार इसके, बोल गेट आउट। किया हमने किया। रावी पीज़ा को बागा बॉर्डर पे खड़ा करके लात दे के मारी थी। दिमाग में हथौड़े की तरह बचता ना पाकिस्तान के और रावी पीज़ा के वो वाकया, समझ में आई?
इंडियन आर्मी का कई ऑफिसर सोच उड़ गया ये क्या किया इन्होंने। बिल्कुल करते हैं सर, हम ऐसे ही हैं, बिल्कुल हम ऐसे ही हैं। बाद में खुद आई इंडिया, बाघा बॉर्डर पे आई ना, तो ऐसे प्रणाम करके घुसी थी भारत में कि साहब दोबारा गलती नहीं करूंगी। अब नहीं जाऊंगे कहीं, रहो, रहने के लिए और कुछ नहीं। मैं नहीं करता बात उससे, मैं नहीं करता बात, रहने यही रहने कहीं पे। ऐसे साथ वाली बाकियों का भी साथ भी यही करेंगे, इनके साथ यही करेंगे हम। प्रॉपर्टी मेरी, दुकान मेरी है बेटा, ऐसी बेइज्जती करूंगा ना, अपनी औलादों तक को नहीं बता पाओगे तुम्हारे साथ हुआ क्या है। कंपनियां मेरी, पैसा मेरा, प्रॉपर्टी मेरी, सब जानते हैं, इनका दिमाग जानता है बेटा। उसी दिमाग में, जिस दिमाग से बहसते हो ना, उसी 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 में देख कैसी बेइज्जती करता हूं तुम सबकी। पता लगा, कामनी नाम है ना तेरा, कामनी नाम है ना। अनवर अली के मकान में रह रही ऊपर, अनवर अली के सामने वाले मकान में रह रही ना ऊपर, तू ही है ना, है ये कौन है? तू ही गई थी ना ईबिक्स कैश में, हैं? अब बताऊं कंपनी किसकी है वो, पता लग गया था। जा यहां से, मकान खाली कर, मकान खाली कर। कान में घुस के बैठ गई और ऊपर से कह रही अब तो कंपनी में लेके रहूंगी हिंदुस्तान टाइम्स। हिंदुस्तान टाइम्स चाहिए तो जाकर ले ले, मना किसने किया है? ऑफिस में क्यों ड्रामे कर रही है? तेरे पास जो पैसा है तो जाकर खरीद ना। इनके साथ जो हम करते हैं ना, तुम्हें पता नहीं है। अभी मुकेश नाम के बहुत बंदे हैं, डर के नहीं बोल रहा, एक एक मुकेश की बेइज्जती करूंगा, एक एक की। तू अब आइयो जरा आई कार्ड दिखाने, अब आइयो तू ऑफिस, उसको प्यार से बुला के, नल्हा धुला के, अच्छे से खिला पिला के, फिर दियो लात खींच के इसके। समझ में आई? और उसके बाद जब हंसते हैं ना मेरी कंपनी का बंदे देख करके, रिकॉर्डिंग होती है वो, वहां जा सुप्रीम कोर्ट में, वहां जा। कितने ही बड़ा धन्ना सेठ हो तू, कितने ही बड़ा हो, तो पता नहीं हम लोग किस किस्म के बंदे हैं। प्यार मोहब्बत बहुत देते हैं, खर्चा भी करते हैं, सर पे चढ़ने की इजाजत नहीं किसी को भी, ठीक है? सर पर नहीं चढ़ना, हाँ, सर पर नहीं चढ़ना, एकदम सही मौके का इंतजार करते हैं हम भी। मार ऐसी मारूंगा ना, जन्म जन्म तक तुम्हारा मान सम्मान मर जाएगा। मौत नहीं देता मैं, याद रख लियो, मौत नहीं देता। खाली कर दे कॉलोनी। कामनी तेरे को आखिरी बार समझा रहा हूं, आखिरी बार, आखिरी बार समझा रहा हूं। मैं नहीं जानता तुझे, न तेरे माँ बाप को, दफा हो जाए ऐसे। ड्रामेबाजी मचा रखी है यार, तू किसी की लड़की हो, किसी के रिश्तेदार हो, सुप्रीम कोर्ट में चली जा, बात खत्म है। बना दिया आज तरीका, 2.5 करोड़ रुपए लगेंगे, 2.5 करोड़ रुपए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन के साथ, 2.5 करोड़ रुपए दे दो भाई। हितेश रेवन कंपनी खरीदनी हो तो भी दे दियो, बिड में है, बिड में है, मेरे को बिड में हरा दे, ले जियो, ले जियो। मेरी सारी कंपनियां बिड में है। बिड मतलब समझती है, हैं? बोली, जिसकी बोली सबसे बड़ी होगी, जिसकी बोली सबसे बड़ी होगी कंपनी उसकी है। समझ में आ गई? वरना बोलना नहीं, हाँ? ऐसी बेइज्जती करूंगा। 7 स्टार में ना बहुत लोगों को याद है पार्किंग में किस किस की बेइज्जती हुई थी। फिर मेरे आगे चौड़े हो रहे हो, फिर चौड़े हो रहे मेरे आगे, हैं? अच्छी तरह जानते हो किसकी बात कर रहा हूं, फिर चौड़े हो रहे मेरे आगे। मकान खाली हो जाने चाहिए, वरना देख लेना क्या करूंगा फिर, सोच लो। हमें बड़ा मजा आता है रिकॉर्डिंग बनाने, हम भी वही वाले हैं, मर्जी तुम्हारी है।